प्रवृत्ति बराबर बनी रहेगी। इसीलिए प्राचीन काल में सात्विक भोजन को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। धीरे धीरे आयुर्वेद या भोजन के आहारों की जानकारी न होने के कारण व्यक्ति अभक्ष्य पदार्थों की ओर जा रहा है, तामसिक पदार्थों की ओर जा रहा है, जिससे लोगों को शारीरिक हानियाँ तो हो ही रही हैं, साथ साथ मानसिक हानियाँ भी हो रही हैं। अच्छा, आपने जैसा आयोजन में इसके बाद ये भी बताया कि जो बंदा मांस वगैरह खाता है तो उससे उसका चरित्र भी हीन होता है, तो आप इस बात का मुझे कोई प्रमाण देंगे? बहुत प्रमाण हैं। उसके प्रमाण उन लोगों से देखिए जो लोग मांस खाते हैं, क्योंकि पशुओं के अंतर्गत इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है कि वो लोग व्यवहार कैसे करें। ऐसे ही मांस खाने वाले लोगों के साथ भी ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है कि वो लोग भी अपने शारीरिक रूप से या चारित्रिक रूप से अगर कहा जाए तो वो आपस में शुद्ध व्यवहार नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ विचारों की विकृति का साधन भी है, और हम जो पदार्थ खा रहे हैं वो हमारे शरीर के साथ मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालता है वो है। इसके उदाहरण आपको समाज में वर्तमान में मिल जाएंगे। जो लोग मांस खाते हैं उनके विचारों से या उनके व्यवहार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये किसी कम्युनिटी विशेष को कहना तो ऐसा होगा कि कई बार लोग दोष लगाएंगे कि भाई इस कम्युनिटी का दोष क्यों लगा रहे हैं। वैसे भारत देश में या विश्व भर में ऐसे बहुत लोग हैं जो मांस खाते हैं और उनके शारीरिक रूप से पतन होने को देखा जा सकता है। अच्छा, अगर आप इस बात को लेकर कह रहे हैं तो साइंस ने ये भी तो कहा है कि जो दूध जितने भी हम डेयरी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो भी तो नॉन वेज में आते हैं, तो इसका मतलब जो सेवन करें वो भी चरित्रहीन हो गया या नहीं? इस संदर्भ में तो ये बहुत अच्छे से कहा जा सकता है कि हमें अपने भोजन को स्वयं जांच पड़ताल करके बनाना चाहिए। केवल डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि जितने प्रकार के भी भोजन हैं जो पशुओं को हानि पहुंचा करके प्राप्त हो रहे हैं वो सब मांसाहार के अंतर्गत ही आएंगे। इसीलिए अगर दूध हम अपनी गाय को खुद तैयार करते हैं, उसको भोजन कराते हैं और अच्छे से प्यार से रखते हैं, तभी हम उसके दूध को पीने के हकदार होते हैं। केवल पैसा देकर के दूध को प्राप्त करना भी मांसाहार के अंतर्गत ही आएगा। अगर गायों को प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर गाय को पी करके दूध तो जैसे ही छोड़ दिया जाए तो वो तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसीलिए आवश्यक है कि हम गायों को पहले अपने परिवार के सदस्य की तरह पालें, गाय को माँ की तरह अपने सम्मान के साथ रखें, तब उसका दूध पीने का हकदार होता है। अच्छा, इसके अलावा एक बार समाज में जैसे भी देखा जा रहा है कि आप कहना है कि जो मांस खाता है वो चरित्रहीन है। इसके अलावा जो घरों में लोग गाय भैंस वगैरह पालते हैं वो जब जिस टाइम तक वो दूध देती है वो अपने घरों में रखते हैं, इसके बाद उसे घरों से निकाल देते हैं, तो क्या वो चरित्रहीन है या फिर चरित्र के साथ वो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? मुझे ये बताएं। दो बातें हैं, एक तो दो अच्छे से समझिए कि जैसे कई बार ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि दूध पीना भी मांसाहार के अंतर्गत आता है, क्योंकि दूध भी पशुओं से आता है। मैं यहाँ आपको ये बात बता दूँ, आयुर्वेद के अंदर जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो दूध बनता है वो भोजन से बनता है। जो पशु चारा खाता है उससे दूध बनता है, वो खून से या मांस से दूध नहीं बनता, इसीलिए मांसाहार के अंतर्गत नहीं आ सकता है। माने जो दूध का जो प्रोसेस है वो भोजन से बनता है, इसीलिए मांसाहार नहीं हो सकता। हाँ, अगर उसको प्रताड़ित करके रखा जा रहा है या गाय को उचित चारा नहीं दिया जा रहा है, या ऐसे भी कई लोग हैं गाय को छोड़ देते हैं, आ जाती है घूम के फिर उसे धो लेते हैं, या फिर गाय को दूध पीने के बाद हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, वो निश्चित रूप से गलत है, पापाचरण है, अपराध है, और वो चरित्रहीनता के अंतर्गत भी आएगा। चरित्रहीनता का मतलब केवल और केवल ब्रह्मचर्य का पालन या वीर का संरक्षण ही नहीं है, या पवित्रता स्त्रियों के प्रति ही नहीं है, बल्कि धन के प्रति या व्यवहार के प्रति अपवित्रता है, वो भी चरित्रहीनता के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा आपने जैसे अपने आयोजन में ये भी कहा था कि हमें डॉक्टर खुद ही बनना पड़ेगा, तो कोविड में भी तो हमारे डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा मदद करी थी, उनके अलावा तो नहीं किसी ने हमारी मदद करी। वही थे एक तरीके से जिन्हें दूसरा भगवान का रूप माना जाता है, जिसमें खबरों में ये था। डॉक्टर को, चिकित्सक को भगवान का रूप माना जाता है, इससे मना कब किया जा सकता है? लेकिन हम अगर अपना ध्यान खुद न रखें और डॉक्टर के ऊपर ही छोड़ दें तो हम निश्चित रूप से बीमार हो जाएंगे। अपने डॉक्टर बनने का मतलब यह है कि हम अपना आहार ठीक करें, अपना समय से सोएं, समय से जगें, दिनचर्या करें, आसन प्राणायाम करें, भोजन पर ध्यान रखें और संयम का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम लंबे समय तक स्वस्थ जी सकते हैं, हमें डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप प्राचीन भारत को देख भी सकते हैं कि उस समय डॉक्टरों की संख्या कम होती थी लेकिन स्वस्थ ज़्यादा रहते थे। अब डॉक्टरों की संख्या ज़्यादा होने के बाद भी मेरा पूरा देश स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करते हैं। हमें स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की राय भी लेनी चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा आप कहते हैं कि हमें अल्कोहल वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, वो भी हम पे वो दुष्प्रभाव डाल रहा है। तो जो दवाइयाँ बन रही हैं उसमें भी तो कहीं ना कहीं वो, और इसके अलावा अपनी जो इकोनॉमी है उसमें भी इन सब चीज़ों का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, चाहे वो अल्कोहल हो या फिर वो बीफ का ट्रांसपोर्टिंग वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट हो। उसके बारे में आप क्या राय देंगे?
जो अवक्ष्य पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। केवल एक अल्कोहल नहीं, केवल शराब ही नहीं, बल्कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मांस, गांजा, शराब, अंडा, मछली और जहाँ तक है चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ये भी जब शरीर को जो हानि कहती हैं तो उनको नहीं सेवन करना चाहिए। केवल हम आर्थिक रूप से अपने देश को मजबूत करने के लिए अगर हम शराब पीते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये मूर्खता समझी जा सकती है। या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि अगर किसी के सेवन करने से अगर लाभ हो रहा है तो अगर जहर बिकने लगे तो क्या जहर भी खा लेना चाहिए। जो चीज़ें शरीर को हानि पहुंचाती हैं, अच्छा शरीर को नहीं, इससे केवल शारीरिक हानि ही नहीं है, शारीरिक हानि है, मानसिक हानि है, पारिवारिक हानि है, सामाजिक हानि है। समाज कभी बनकर नहीं रह सकता है, संस्कारों की हानि है, राष्ट्र की हानि है। ऐसी चीज़ें जो राष्ट्र को, समाज को, व्यक्ति, परिवार को अगर हानि पहुंचाती है उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुक्रिया आपको बहुत। आज हमने आचार्य जी की उपस्थिति में उनसे जाने कई सारी बातें, जिसमें उन्होंने बताया हमें मांसाहारी और शाकाहारी का जब हम सेवन करते हैं उसके भोजन का, तो इससे क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। कैमरा पर्सन विशु के साथ सारा खान, और आप देख रहे हैं एसीपी नेटवर्क। धन्यवाद।